हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर लिया है। अब हम कर रहे थे एनिमल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल बता दी कहाँ से वो आया ये सब और जरूरत क्यों थी ये सब पढ़ने की। वाई डू वी नीड टू स्टडी एटलीस्ट कि एनिमल क्लासिफिकेशन होना ही चाहिए, ये चैप्टर ही क्यों है आपको 10th के अंदर। सो वो हम लोग देख चुके थे। आज जो मैं करूंगा वो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। सो एनिमल क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमारा किंगडम था एनिमिलिया। एनिमिलिया किंगडम को हमने और दो सब किंगडम में डिवाइड करेंगे। तो ये किंगडम है हमारा, दो सब किंगडम है। एक है हमारा कॉर्डेट या नॉन कॉर्डेट और एक होते हैं कॉर्डेट्स। ये सब किंगडम, सब किंगडम। अब हम जो करेंगे वो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि ये दोनों सेपरेट कैसे हैं। फर्स्ट, इनके अंदर हमारा जनरली बोलते हैं कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड क्या था, जैसे कि ये एक जनरली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द सेंस जो पूरी बॉडी को चाहे जो भी जैसे रहे उसको सपोर्ट करके रखता है। जनरली ऐसे हमारा बैकबोन है। ये एक क्या है, नोटोकॉर्ड है। लेकिन नोटोकॉर्ड क्या होता है, प्राइमरी बोलते हैं उसको। जो बहुत बच्चा टाइप से हमारा जो एकदम छोटा बेबी रहता है पेट में, उसको फिटस बोलते हैं। फिर उसको इन्फांट बोलते हैं, फिर चाइल्ड बोलते हैं, फिर उसके बाद उसको यंग एज का बोलते हैं, उसके बाद अडल्ट होता है, फिर उसके बाद ओल्ड होता है। तो ऐसे ह्यूमंस को हमने अलग अलग नाम दिया। ऐसे ही नोटोकॉर्ड को भी अलग अलग स्टेज पे, जैसे बहुत डेवलप है तो हमारा वर्टिब्रेट्स हो जाते हैं वो लोग, और वर्टिब्रेट्स में भी हमारा बैकबोन। सो नोटोकॉर्ड आप लोगों को समझ आती है कि सिंपल एक नाम है कि जो हमारे को सपोर्ट देगा। सो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, जनरली हेड टू टेल तक होता है। तो हमारी बॉडी में आप जनरली बोलते हैं पूरे थ्रू आउट, तो हमारे बॉडी में पूरा होना चाहिए था हमारा टेल, लेकिन आपको ध्यान है कि यहीं तक है, लोअर बैक तक है। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट हुए हैं बाद में। सो बेसिक्स आप लोग जानते हैं नोटोकॉर्ड क्या है। सेकंड क्या होता है, पैरिंजियल गिल्स। स्लिट गिल्स एब्सेंट, ये भी एब्सेंट, इनमें नहीं रहता। यहाँ पे पैरिंजियल स्लिट गिल्स, स्लिट गिल्स होते हैं। और लंग्स भी होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में लंग्स होते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट को मैं ग्रीन से लिखता हूं। प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे लंग्स किसमें, हायर ऑर्गेनिज्म है। उसके छोटे वाले में क्या होते हैं, गिल्स होंगे या तो फारिंजियल स्लिट्स होंगे। ठीक है, ये देखेंगे क्या होता है। जनरली क्या होता है, ये ब्रीदिंग के लिए होता है। ब्रीदिंग क्यों, जैसे आप लोग हमको मैं बताया था सेकेंड चैप्टर में, ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे बॉडी का जो एनर्जी है वो एक्चुअली ऑक्सीजन के कंजम्पशन से बनता है। सो इसलिए ऑक्सीजन जरूरी है। और ऑक्सीजन बोले तो हम लोग को रेस्पिरेशन बहुत जरूरी होता है, और रेस्पिरेशन करने के लिए ये ऑर्गन्स होते हैं। थर्ड, यहाँ एब्सेंट वाले को मैं रेड में लिख देता हूँ। थर्ड के समान। अब जो बात करेंगे वो है नर्व कॉर्ड के बारे में। नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड इससे लिखता हूं इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट
अगर किसी किसी में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, सब में नहीं होता है, तो क्या होता है उसमें जनरली ये डबल्ड या पेयर्ड रहता है, या पेयर्ड होता है, और एंड सॉलिड रहता है, हॉलो नहीं रहता, कंप्लीटली आपको थिक मिलेगा ये आपको ध्यान रखना है। अगर नौ कॉर्ड क्या होता है, जनरली हमारा नर्वस सिस्टम ह्यूमंस के अंदर, देखिए ये हम लोग यहाँ पे आएंगे क्योंकि हम लोग कॉर्डेट्स के अंदर आएंगे। कॉर्डेट्स, इनमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अब ये कौन से साइड पे होता है, ये जनरली डॉर्सल साइड पे होता है, ये आपको याद रखना है, डॉर्सल। और ये इनका होता है वेंट्रल साइड पे। अच्छा, डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है, वेंट्रल मतलब आपका फ्रंट हुआ, जैसे आप सामने से अगर ये हुआ मेरा तो ये वेंट्रल। अब बैक का पार्ट होता है हमारा, पीछे का वो होता है डॉर्सल। सो हमारे में देखिए, खुद को आप जब कॉर्डेट्स लिखेंगे ना, खुद को विजुअलाइज करिएगा, हमारा बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो पीछे है। सो देखिए ये डॉर्सल साइड पे होगा, और इनका जो रहेगा वेंट्रल साइड सामने रहेगा, ठीक है। और नर्व कॉर्ड मतलब क्या, नर्वस सिस्टम, ये हम लोग को ध्यान रखना है। फोर्थ की बात करूंगा, हार्ट। अगर किसी में प्रेजेंट होता है हार्ट, आप लोगों को पता है, इफ प्रेजेंट लोअर और जो ऑर्गन जिसमें फाइलम देखेंगे हम लोग, अगर उसमें एब्सेंट ही रहेगा, ऊपर वाले में थोड़ा थोड़ा आएगा। इफ प्रेजेंट, जब किसी अगर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, देन इट इज ऑन, ये हो जाएगा हमारा डॉर्सल साइड पे, ये डॉर्सल साइड, ठीक है। वहीं पे हमारा यहाँ पे क्या होता है, हार्ट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन से साइड में, वेंट्रल साइड। अच्छा, वेंट्रल जैसे मैं बताया कि फ्रंट वाला वेंट्रल होता है, हमारा बैक वाला डॉर्सल होता है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम, आपका बेसिक क्लासिफिकेशन होगा किसके बीच में, हमारे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। तो ये ध्यान रखना, आप लोग को एग्जाम में यही लिखना है जनरली। अच्छा, अब क्या होता है, स्ट्रक्चर जो बना लेते हैं आप लोग को, स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है, कुछ ज्यादा ऐसा इवोल्यूशन जो आपको बुक में दिया गया है वो सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है, ठीक है, वो सुफॉलो कॉर्डेटा के नजदीक जाता है। अदरवाइज वैसा स्ट्रक्चर हम बोले तो कंप्लीटली हमारे ह्यूमंस में वो स्ट्रक्चर दिखता नहीं। हम लोग क्या बनाए, जो बेसिक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है हमारा, नर्व कॉर्ड, जिसके बारे में यहाँ पे बात किया। ये है मसल्स, ये क्या है, ये देखिए ये ओपनिंग है माउथ की, कहां से, खाना खाने वाले माउथ, और यहां से रिलीज होगा एक्सक्रीटा के फॉर्म में ये एनस, और ये आपके सिल्स हैं, स्लिट्स,
स्लिट गिल्स। जो हाइया ऑर्गेनिज्म होंगे उसके अंदर क्या होगा, ये हमारा लंग्स हो जाएगा, और ऊपर का पार्ट जो बचा है वो है नोटोकॉर्ड। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। सिमिलरली इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ये नहीं ड्रॉ कर सकते, आप यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ ये जो हमारा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो वो जनरली कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा, वो अगर एब्सेंट है। तो मैं ड्रॉ करता हूं हमारा नर्वस सिस्टम। इनका नर्वस सिस्टम जैसे कि हमने देखा है वेंट्रल साइड मतलब फ्रंट में रहेगा, और ये डबल्ड होगा। डबल्ड मतलब ये देखिए इस तरह से डबल्ड होगा, और ये कंप्लीटली थिक है, सॉलिड है पूरा, ऐसा हमारे ऐसा हॉलो नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। यहाँ पे हॉलो एक फीचर है, वो ध्यान रखिए, हमारा नोकॉर्ड हॉलो। अच्छा हॉलो है तो क्या उसमें कुछ नहीं, उसमें हॉलो है लेकिन लिक्विड फील्ड है, और वो हमें विजिबल रहता है कि ऐसा दिखना चाहिए। आप लोग अगर नर्वस सिस्टम पढ़े रहोगे आपके 9th स्टैंडर्ड में, तो आप लोग को स्ट्रक्चर पता होंगे पूरे हमारे नर्व सेल्स के। ये हो गया इनका। अब नेक्स्ट जो हमारा पूरा का पूरा हार्ट इज प्रेजेंट, और ये सब जो सिस्टम है उनका ये अपर पार्ट में रहेगा। अच्छा फेरेंजियल इनमें तो एब्सेंट ही रहता है, ठीक है, और नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट होगा बेसिक स्ट्रक्चर। ये सिर्फ नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे इनका मसल, नर्व सेल और मसल, और यहाँ पे उनका कुछ हार्ट, ब्रीदिंग सिस्टम, अरे हार्ट सिस्टम। एक्चुअली पूरी बॉडी में रन होता है उनका सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन हम इतने में ही ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सो ये आपका बेसिक डिफरेंस है किसके किसके बीच में, हमारा कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स लिख देता हूं। अच्छा अब आपका फॉर्मेट ऐसा हो गया कि आप लोग डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स है तो आप लोग लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो अपने एग्जाम में आप लोग। नेक्स्ट अगर किसी एक के बारे में पूछे, 2 या 3 मार्क के लिए पूछे, तो ये 4-5 पॉइंट्स हो गए और डायग्राम हो गया। फिर इसी तरह से कॉर्डेट्स के लिए भी आपका पूरा हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि कॉर्डेट्स को और नॉन कॉर्डेट्स को सब हम लोग इसको इनको फाइलम्स में डिवाइड करें। ये तो सब किंगडम से ना, किंगडम कौन से ये लोग, एनिमिलिया। एनिमिलिया किंगडम के अंदर ये लोग सब हमारे सब किंगडम थे। अब हम लोग डिवाइड करेंगे फाइलम के अंदर। सो फाइलम में एक चीज आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जैसे कॉर्डेट हमारा सब किंगडम है ना, तो फाइलम भी उसमें कॉर्डेटा ही है, ये ध्यान रखना आप लोग। कॉर्डेटा फाइलम भी होगा, इनके अंदर फाइलम अलग होगा, वो मैं बता दूंगा आपको कि इनका फाइलम कैसे होगा। लेकिन आप लोग को जब इसका फाइलम होगा उसके बाद सब फाइलम आएंगे, ठीक है, आपको वो ध्यान रखना है कि कैसे कैसे इनका होने वाला है। सो नॉन कॉर्डेट्स का जैसे कि आप लोग, नॉन कॉर्डेट्स में कौन सी चीजें आती हैं आपकी, जनरली ये एस्केलमिंथ जैसे एस्कैरिस हो गया, बताया था एग्जाम्पल, या हमारे कॉकरोच हो गए। फिर इसी तरह से और टाइप के बटरफ्लाइज हो गए प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर। फिर हमारा अर्थवर्म, सब को नॉन कॉर्डेट्स के अंदर है, क्योंकि इनके अंदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं, जो बचपन से हम लोग चीजें सीखे थे। बोलते हैं इनके अंदर बैकबोन नहीं होता, जनरल लैंग्वेज था कि इनके अंदर बैकबोन नहीं होता है, और कॉर्डेट्स में बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो बैकबोन को नोटोकॉर्ड बोलते थे, ठीक है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना। लेकिन बैकबोन क्या है, ये बोलते हैं इवॉल्व वर्जन है, जैसे कि हम में अच्छे से डेवलप है, इनमें ये डेवलप नोटोकॉर्ड कम रहेगा, जो लोअर एनिमल्स रहेंगे, ठीक है। तो रब कर देता हूं इसे मैं। सो किंगडम, सब किंगडम,
होते हमारे नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अब इनको मैं फाइलम के अंदर डिवाइड कर, फाइलम, ये ध्यान रखिए आप, फाइलम में रेड में लिखता हूं सबका नाम। अब इनके अंदर फाइलम जो रहेंगे आपको पूरे मैं पहले लिख देता हूं, फिर इसके बाद आपको इनका कोड भी दे दूंगा। पहला है पॉरीफेरा, फिर निडेरिया और सिलेंट्रेटा, इसके बाद आता है प्लाटी हेलमिंथेस, हेलमिंथेस और एस हेलिमेंथेस, देन आपका आता है एनेलिडा, फिर सिक्स्थ है आपका 7। आप लोग को प्रोटोजोआ भी दिया है बुक में, लेकिन प्रोटोजोआ अलग में आ जाएंगे, इनके अंदर नहीं आएंगे वो, ठीक है। एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा, देन उसके बाद है हमारा लास्ट में हमारे यहाँ पे आ जाएंगे आर्थ्रोपोडा हो गया हमारा, फिर मोलस्का, मोलस्का, इनका एक कोड भी है हेमी कॉर्डेटा, एक और मिसिंग है कोई, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लाटी हेलमिंथेस, एस्क हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकियोन डर्माटा, इकियोन डर्माटा। सो इस तरह से आपके 9 है। सो इन्हें याद करने के आपको तरीके बहुत इजी हैं, जैसे कि एक कोड देता हूं, पूरी को प्लेट में ऊपर लिखना, इसकी जरूरत नहीं है, प्लेट में आम, आम एक है, ठीक है। पोरी को प्लेट में एक आम एक है या एक आम है, सो पोरी से पॉरीफेरा आप लोग लिख लोगे, फट पर लिखता हूं, को से सिलेंट्रेटा आपका हो जाएगा, प्लेट से प्लाटी हेलमिंथेस, आम से आप लोग एक बार लिखेंगे यहाँ पे, पोरी को प्लेट में आम एक है या एक आम है, पोरी को प्लेट में एक आम है, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। यहाँ मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, ये इकियोन डर्माटा और ये हेमिकॉर्डेटा। तो कुछ इस तरह से आपके पूरे के पूरे कोड हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कैसे लिखना है। सिर्फ मुझे क्यों बता रहा हूँ, सो दैट कि आप एग्जाम में लिख पाओ ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्डेटा के अंदर जो फाइलम आएगा हमारा, फाइलम यहाँ पे वो रहने वाला है कॉर्डेटा ही, ये ध्यान रखिए, ये आपको नाम याद रखना, यहाँ पे फाइलम ही कॉर्डेटा। अब यहाँ पे हम लोग सब फाइलम याद रखेंगे, ये रफ कर देता हूं, सब फाइलम याद रखेंगे। अब ये सब फाइलम कैसे होंगे इसके देखिए, ये डिवाइड होगा सब फाइलम में। अब सब फाइलम में पहला नाम आता है यूरिकॉर्डेटा, डेटा या यूरोकॉर्डेटा होगा,
ठीक है, सिफेलो कॉर्डेटा और वर्टिब्रेट। ये ध्यान रखना आपको कि ये क्लासिफिकेशन कैसे फॉलो होगा, और यही जो आपको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, आपको अगर ये याद हो जाता है और आगे एक टेबल और आएगा जिसमें हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंट, इसके डिपेंडेंसी पे ये को और पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक इतना याद हो जाता है कि कौन सा वाला है, आपके एग्जाम में कम से कम अगर 2 मार्क का रहता है ना आते भी अगर ये चार्ट आता आपको 1.5 मार्क आप लेके जाओगे। 1 मार्क आप लोग सिर्फ अगर इतना क्लास बता दें कि कहाँ से क्या है, किसका पार्ट है, ये बता सकते हो, देन ये एग्जाम्पल एक बता दोगे तो आपका काम हो गया। और जो मैं बोलूंगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उससे लिखते हो तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये चैप्टर को जब भी मैं कहीं भी बोलता हूँ तो यही चीज फॉलो करने बोलता है कि ये जो टेबल आप लोग को दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे भी कर लेना कि यूरोकॉर्डेटा, सिफाइलोकॉर्डेटा, फिर हमारा वर्टिब्रेट्स आते हैं। अब वर्टिब्रेट्स को आप डिवाइड करोगे, इसके लिए आपको कोड हो सकता है परम, पाइसेस, एम्फीबियन, बियन, देन रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। ठीक है, और एक छोटा सा इसके पहले स्टोमाटल करके यूरोस्टोमाटल और सिफाइलोस्टोमाटल करके कुछ एक टर्म है जो लोअर वर्टिब्रेट्स में लोअर एक एग्जांपल है। अदरवाइज ये परम याद रख सकते हो आप लोग कि क्या है, पाइसेस मतलब फिश, और एम्फीबियन मतलब हमारे जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, एम्फीबियंस, जैसे कि हमारा फ्रॉग आएगा इसके अंदर। रेप्टाइल्स का स्नेक हो गए, लिजर्ड्स हो गए, ये रेप्टाइल्स हैं। एव्स मतलब बर्ड्स, लिख देता हूँ, एव्स मतलब बर्ड्स होते हैं। स्पाइसेस ये फिश, ये सब आप जानते हो इनका एग्जाम। मैमल्स कौन होते हैं, जिनके बॉडी में हेयर ग्रोथ होता है और मेमोरी ग्लैंड होती है, उनको मैमल्स, जैसे कि हम ह्यूमंस, इनका एग्जाम्पल। इवन बैट भी जो अभी बहुत फेमस चल रहा है, सब लोग बैट के बारे में बात करना शुरू कर दें। बैट भी मैमल ही है क्योंकि उसके हेयर ग्रोथ होते हैं और सेकेंडली मेमोरी ग्लैंड होते हैं। मेमोरी ग्लैंड मतलब क्या, जो अपने ऑफस्प्रिंग को मिल्क से फीड करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग मेमोरी ग्लैंड। तो ये आप लोग को याद रखना है कि कैसे कैसे इनमें ये सब डिवाइडेड है। तो ये हमने इनको सब पार्ट में दिया। अब आप लोगों को कभी कभी एग्जाम में आता है जो लाइफ लॉन्ग एग्जाम्पल रहता है कि पहले किंगडम की पहले फाइलम, तो ये चीज याद रखना है। तो उसके लिए एक कोड है कि काइपोचे, काइपोचे मूवी ऑफ गुजरात स्टेट, गुजरात स्टेट। ये मूवी में जो स्टोरी रहती है वो गुजरात स्टेट के सिटी के अराउंड करते हैं। तो के से किंगडम आता है, पी से फाइलम, ये क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। जैसे कि होमोसेपियंस, ये होमो, तो ये स्पीशीज है हमारे, तो आपको ये नाम याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सबको डिवाइड करते हैं। तो ये क्या है हमारे क्लास, ये क्लास हम लोग ने डिवाइड किया है। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं। सो देखिए, तो ये अगर कोड याद रहता है तो इवन जो गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं या कुछ ऐसे कहीं पे, तो ये हमेशा आप लोग बीएससी करो चाहे कुछ भी करो, एक टफ चीज रहता है कि कैसे इनको डिवाइड किया, पहले किंगडम है कि पहले क्या है। तो आपको ये अगर याद रहता तो ये कंफ्यूजन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम गधे, लेकिन जनरली ये स्टेप याद नहीं रहता कि ऑर्डर्स कैसे कैसे। अब जैसे ऑर्डर भी बोलूंगा तो ऑर्डर खुद में एक सेग्रीगेशन करने का एक तरीका है, इसलिए संभल के बोलना रहता है। तो आप लोग अगर याद रखते हो तो आप देखिए मैंने वही फॉलो किया। किंगडम तो सब किंगडम उसके बाजू में, तो समझी बात है। तो फिर फाइलम, फिर उसका सब फाइलम, समझी बात है। फिर क्लास देखो मैंने किया है। क्लास के बाद इसके बाद ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर्स के बाद क्या होगा, जीनस और स्पीशीज। तो होमोसेपियंस में भी बहुत सारे टाइप होंगे। उसके बाद हमने जो बनाया था वो थे हमारे होमोसेपियंस। तो एग्जाम्पल आप लोगों को पूरा याद रह सकता है स्टार्ट से। मेरा एक हमेशा, जैसे फर्स्ट चैप्टर मैंने शुरू किया था, तो मेरी कोशिश क्या रहती है, माइन्यूट से लेके बिगर पिक्चर तक आपको जाना चाहिए।
सो इस जैसे कि मैंने आप लोग को आरएनए, फिर आरएनए कैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बना, तो उसको लेके पूरे सेल के स्ट्रक्चर से बॉडी कैसे बनती पूरा वो बताया था। यहाँ पे मैंने वही किया, किंगडम को लेके आप छोटे से हमारे तक कैसे पहुंचोगे, कि ह्यूमंस कैसे आते हैं। तो अगर आपको कोई बोले तो आप पूरा ड्रॉ कर सकते हो, 5 किंगडम पूरा ड्रॉ करके, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद आप एनिमिलिया जो लेफ्ट में था उसको आप डिवाइड करोगे किंगडम को, फिर 2 पार्ट्स में कि सब किंगडम ये वाला, फिर पूरा ये फॉलो के आप मैमल्स तक पहुंच सकते हो। सो आपको ये अच्छी चीज है कि हमारा क्लासिफिकेशन कैसे पूरा हुआ है, एटलीस्ट इतना तो आपको जानना है। जिसका इंटरेस्ट बायोलॉजी में स्पेसिफिकली टुवर्ड्स दी बायोलॉजी में भी ये जूलॉजी का पार्ट है, ये सब जो एनिमल्स होते हैं ये सब जूलॉजी के बारे में होते हैं। सो नेक्स्ट जब हम करेंगे वो होगा थोड़ा सा, और हम लोग जाएंगे कि इसमें अब सेपरेशन कैसे कैसे किया गया है, ये सबको अलग अलग में कैसे रखा गया है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें देखेंगे कि उसमें सिमेट्री की बात करेंगे, रेडियल सिमेट्री है कि हमारी बोलते हैं ना कि 2 पार्ट में ट्रांसवर्स करेंगे तो 2 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर उसके बाद सेगमेंट देखेंगे, बॉडी में सेगमेंट है और नहीं है, बॉडी कैविटी बोलते हैं, बॉडी कैविटी है और नहीं है, और लेयर कैसे है, कितने लेयर से हमारा कितना लेयर, ट्रिपल लेयर या डबल लेयर है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और देखेंगे कि वो सब, अगर मैं जो 5 चीजें और बताऊंगा, अगर वो 5 चीज आते हैं और ये और वो हमारा प्रीवियस वाला आप चार्ट याद रखें, और एग्जांपल्स भी हम लोग बताते आएंगे, आप लोग को पूरा 6 चैप्टर इजी हो जाएगा। बच्चे स्टार्ट में ये चैप्टर को नहीं लेते कि ये चैप्टर थोड़ा टफ है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ये इतना अच्छा फेवरेट उनका हो जाता है। जस्ट आप क्विज, इसके लिए क्या होता है, आप किसी अपने फ्रेंड को क्विज टाइप करवा लो कि बताओ ये डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब डबल लेयर या ट्रिपल लेयर है, जो एग्जांपल्स आएंगे इनके अंदर, सो आपको याद होते जाता है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है एक अच्छे फ्रेंड के साथ, और नहीं भी होगी तो हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे कि अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो क्विज हम लोग ही शुरू कर देंगे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइस। अगर आप लोग को ये हमारी कोशिश अच्छी लगी और हमारे ट्रिक्स और कोर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी करिए, सो दैट कि वी फील कि आप लोग हमारे साथ हैं एंड वी ग्रो टुगेदर। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।